कलर वाली लाल की किस्त नंबर 2। जैसे ही नसरीन बेड पर लेटी उसकी सांसें और तेज हो गईं और आंखों में खामारी और मदहोशी के लाल डोरे दौड़ने लगे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टुक टुक और नसरीन के दिल की जोरदार धड़कन की आवाज गूंज रही थी। जिनसी सुआन कर फीका अपने हवास खो रहा था। ये मुलाकात फीका और नसरीन के लिए शब्न अरूसी से कम न थी। फीका जैसे जैसे अपना हाथ बढ़ाकर नसरीन के जिस्म से खेलता रहा वैसे वैसे नसरीन किसी नाजुक कलू की मानिंद कनलती गई। ये प्यार का खेल बड़ी देर तक चलता रहा। नसरीन ने फीका को अपनी बाहों में ऐसे दबोच लिया जैसी मुर्गी अपने बच्चों को पैरों के नीचे समेटती है। फीका भी अपने जोबन में नसरीन को प्यार कर रहा था, जैसे इस कलू को मसल कर उसका सारा रस आज ही निकाल देगा। इस प्यार के खेल के दौरान कब वक्त गुजर गया इसका अंदाजा ना फीका को रहा और ना ही नसरीन को। दोनों एक दूसरे की बाहों में दो जिस्म एक जान बनकर पता नहीं कब तक लेटे रहे। नसरीन को इस तरह से प्यार पहले कभी ना मिला था। नसरीन खाद को अपने ख्वाबों की दुनिया में फरामोश कर चुकी थी और इसे ऐसे लग रहा था जैसे आज इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो चुकी है। बंद आंखों से मुस्कुराती नसरीन के गाल पर फीका ने बोसा दिया और बड़े प्यार से कहा, मेरी जान नसरीन अलिफाटे जाओ, बहुत वक्त हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन नसरीन जाना नहीं चाहती थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो तमाम उम्र इसी कमरे में फीका के साथ गुजार दे। नसरीन ने फीका को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर शिद्दत के साथ बोसा दिया। अभी बोसा जारी था कि नसरीन की बहन खालिदा की कॉल आ गई। नसरीन एकदम चौंक कर उठी और हड़बड़ाहट में फोन ऑन किया। खालिदा ने फोन पर जो कहा वो सुनकर नसरीन शशदर रह गई। जैसे इसे मिलने वाली खुशी का दौरानिया बस इतना ही था। नसरीन और फीका ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और घर के लिए निकल दिए। सारी रास्ते नसरीन खामोश रही और फीका इसकी परेशानी को बहुत अच्छे से भांप चुका था। दरअसल नसरीन की बहन खालिदा हामिला थी और उसके घर तीसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। घर में काम करते खालिदा का पांव फिसला और वो नीचे गिर गई। खालिदा शदीद तकलीफ में थी और घर में ऐसा कोई न था जो इसे अस्पताल लेकर जा सके। नसरीन को जैसे ही बाहर उतारा फीका ने तो 10,000 नसरीन की जेब में रख दिए। नसरीन ने रकम लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फीका के असरार पर और अपनी माली हालत को देखते हुए नसरीन ने वो पैसे पकड़कर पर्स में रख लिए। घर का दरवाजा खोला तो खालिदा जमीन पर लेटी दर्द से तड़प रही थी। नसरीन ने जल्दी से रिक्शा बुलाया और खालिदा को लेकर अस्पताल चली गई। चेकअप करवाने पर नसरीन ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बच्चा सही सलामत है। डॉक्टर्स ने खालिदा को कुछ दिन के लिए मुकम्मल आराम करने की तलकीन की और घरदारी से मना कर दिया। नसरीन के लिए अपने काम पर जाना बहुत जरूरी था, लेकिन फीका की दी हुई रकम से इसके कुछ दिन आराम से निकल सकते थे। नसरीन घर में खालिदा का ख्याल रखने लगी और कुछ दिन फीका से ज्यादा राबता न रहा। फीका भी इस बात पर परेशान था कि कहीं नसरीन इससे नाराज तो नहीं, मगर यहाँ नसरीन घर में इतनी मसरूफ थी कि इसके पास फीका से बात करने का वक्त नहीं था। 10 दिन के बाद नसरीन घर से निकली और दोबारा पार्लर जाना शुरू कर दिया। फीका ने मौका देखकर सुनसान गली में नसरीन को रोका और सारा माजरा दरियाफ्त किया। नसरीन के सारी बात बताने पर फीका की जान में जान आई और उसने कॉल करने का कहा।
खैर बातचीत का सिलसिला जारी रहा और मुलाकातें अपने उरूज पर पहुंच गईं। मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों का एक दूसरे के बिना रहना नामुमकिन सा हो गया, लेकिन नसरीन ये नहीं जानती थी फीका नसरीन का नहीं उसके जिस्म का दीवाना है। फीका को हुई सिर्फ नसरीन के जिस्म की थी और उसके जिस्म को बार बार नोचना चाहता था। इसे नसरीन के जिस्म की इतनी हवस थी कि वो नसरीन को जब भी मिलता दरिंदों की तरह इसे नोच खाता, लेकिन नसरीन को भी फीका का इतना सख्त प्यार पसंद था। नसरीन की सालगिरह पर फीका ने नसरीन को नया मोबाइल गिफ्ट किया और इसमें जो सिम डाली वो भी अपने नाम पर रजिस्टर करवा कर दी। नसरीन बहुत खुश थी कि फीका उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है और उसके मांगने से पहले इसकी जरूरत पूरी हो जाती है। पर नसरीन अब इस तरह के बेनाम रिश्ते में सारी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अब फीका इससे निकाह कर ले और हम आजादी से एक दूसरे को जी भर कर प्यार कर सके। फीका के प्यार में नसरीन इतनी बेबाक हो चुकी थी कि सरनरा भी वो फीका को देखकर खड़ी हो जाती और उससे बात कर लेती। इसे इस बात की अब परवाह नहीं थी कि मुआशरा इसके बारे क्या सोचता है, क्या कहता है, क्योंकि दिल ही दिल में नसरीन फीका को अपना मजाजी खुदा मान चुकी थी। फीका ने आहिस्ता आहिस्ता नसरीन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। पाबंदियां हर आए दिन के साथ बढ़ती गईं। नसरीन जो चुस्त लिबास जेब तन करके घर से निकलती थी, अब इसे बुर्का पहनकर घर से निकलना पड़ता था। घर से निकलकर पार्लर पहुंचने तक नसरीन को फीका के साथ फीका के दिए गए मोबाइल पर राब्ते में रहना पड़ता था। नसरीन जहां जहां जाती इसे इस जगह पहुंचकर फीका को बताना पड़ता था कि मैं किस जगह और किस काम से आई हूं। नसरीन को उन पाबंदियों से अब गाइडन सी महसूस होने लगी, क्योंकि फीका ने नसरीन को कहा कि तुम पार्लर भी छोड़ दो और घर रहो। तुम्हारा, तुम्हारी बहन का और उसके बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन ये बात नसरीन को कबूल न थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि वो अपनी बहन को अभी अपने इस रिश्ते के बारे बताना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि फीका उसके घर रिश्ता भेजे। फीका को नसरीन ने इस बात पर आमादा कर लिया कि वो पार्लर की नौकरी करती रहेगी जब तक उन दोनों का निकाह नहीं हो जाता, ताकि नसरीन की बहन को शक ना हो। वक्त गुजरता रहा, मामलात चलते रहे और नसरीन उन पाबंदियों को खुशी से बर्दाश्त करती रही। करती भी क्यों ना, आखिर फीका भी तो नसरीन की हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा करता था। लेकिन नसरीन को फीका अब अपनी जाती जागीर समझने लग पड़ा था। नसरीन को धचका तब लगा जब नसरीन ने अपने गांव अपने वालिदैन से कोई बात की तो वो सारी बात फीका ने इसको रात को कॉल पर बता दी। इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।